हेलो दोस्तों, इंग्लिश मास्टर जी में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारी ये वीडियोस कोर्सेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें हमारी वेबसाइट www.letstude.com पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ। हमने अपने पिछले सेशन में इंग्लिश सीखने के कुछ तरीके देखे थे और आज का हमारा सेशन उसी का कंटिन्यूएशन होगा, जिसमें हम अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको याद हो, हमने आपसे कहा था कि सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है हमारा इंग्लिश बोलने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो इंग्लिश टर्म है हियरिंग और लिसनिंग, क्या यह दोनों प्रोसेस सेम है? नहीं, इन दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है। हियरिंग यानी कही हुई चीजों को केवल सुनना और लिसनिंग यानी श्रवण करना, यह एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हमें कही हुई चीजों को ध्यान से सुनकर समझना भी होता है। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें सुनना, समझना और विवेचन करना, इन तीनों चीजों का समावेश होता है। किसी भी गैर देशी यानी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के दौरान हमें अपनी सुनने की कौशल्य को बढ़ाना होगा। तो आइए देखें हम यह कैसे कर सकते हैं। आप टीवी समाचार, वेब सीरीज, म्यूजिक, ऑडियो फाइल्स या किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा दिया गया भाषण जैसे विभिन्न चीजों को सुने। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रत्येक वक्ता का उच्चारण या कह ले कि बोलने की शैली अलग होती है और ऐसे विभिन्न चीजों को सुनना हमें नए चीजों से परिचित कराएगा। इन चीजों में भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप शुरुआत टीवी समाचार से करें, क्योंकि टीवी न्यूज़ पढ़ने की शैली सबसे सरल और शुद्ध होती है। कोई एक्सेंट या स्टाइल नहीं होता है, तो हमें जल्दी समझने में मदद मिलेगी। आप बाद में विभिन्न चीजों पर स्विच कर सकते हैं और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। उपशीर्षक यानी सबटाइटल्स के बिना कोई चीज सुनने की कोशिश करें और देखें कि आप कितना समझ पा रहे हैं। फिर बाद में आप सबटाइटल्स ऑन करके देख सकते हैं कि क्या आपने उसे सही सुना या नहीं। कोई गाना सुनते वक्त भी यही करना। देखें कि आप गीत को समझने में कितने सक्षम हैं। आप सबटाइटल्स ऑन करके इसे चेक भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप साथ में गाना गाने की कोशिश भी कर सकते हैं। हमेशा तैयार रहना बेहतर है। अब मान लीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर जाने वाले हैं जहां मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होगा, जैसे किसी सम्मेलन में जा रहे हो या हवाई अड्डे पर। तो सबसे पहले आप खुद को प्रिपेयर करें उन संभावित शब्दों से या वाक्यों से जो आप वहां सुन सकते हैं। तो खुद को उन स्थितियों के लिए तैयार करें। ठीक है, तो अब बताइए लिसनिंग एक्टिविटी कैसे करें, क्या प्रोसीजर फॉलो करें। आप सबसे पहले ऑडियो फाइल प्ले करें, शब्दों को समझने की कोशिश करें, चेक करें स्पीकर ने कहाँ ठहराव लिया है, उनका टोन कैसा है वगैरह। यदि आप समझ नहीं पाए तो फिर से उसी ऑडियो को दोहरा भी सकते हैं। मान लीजिए उस ऑडियो में ऐसे शब्द हैं जो आप पहली बार सुन रहे हैं, उन्हें आप एक बुक में सेपरेटली नोट करें, उसका अर्थ समझें और एक वाक्य में उसको कैसे उपयोग करते हैं वह भी लिख लें। ऐसा करने से आपका वोकैबुलरी यानी शब्द सूची सुधारने में काफी मदद करेगा। तो दोस्तों, यह थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब मिलेगा? हाँ, यह तब ही होगा जब हम लगातार कोशिश करेंगे। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होते जाओगे। अपने आप को याद दिलाते रहे कि मेरा अंतिम लक्ष्य अंग्रेजी बोलना है और मैं उसी के लिए काम करूंगा। और यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें एक चीज पे जरूर काम करना होगा, और वह है अपने अंदर का डर को खत्म करना। अगर यह हो गया तो हम आधे से ज्यादा रास्ता पार कर चुके होंगे। सो दोस्तों,
इन टिप्स को फॉलो करें, फोकस्ड रहे और कोशिश करते रहिए और सीखते रहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको यह सेशन पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट www.letsduit.com पर चेक करना ना भूलें। थैंक यू।